कभी सोचा है कि आसमान के तारे सिर्फ रोशनी के गोले नहीं बल्कि कहानियां हैं? और क्या हो अगर एक कहानी हमारे मन के सबसे गहरे राज खोल दे? आज हम एक ऐसे ही कोड को समझने वाले हैं, ओरायन कोड, शिव का दिव्य बाण। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही गहरी बात से करते हैं। जब ब्रह्मांड मौन हुआ तब एक मृग दौड़ा और उसके पीछे स्वयं शिव। सुनने में ये बस कुछ शब्द लगते हैं ना, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़े, एक कॉस्मिक ड्रामा की पहली लाइन है। तो इस कहानी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक हिरण, एक देवता और एक तारा। और हम यहाँ मृगशीर्ष को सिर्फ एक तारा नहीं समझेंगे, नहीं, हम देखेंगे कि कैसे ये चेतना के एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का, एक बदलाव का सिंबल है। तो आखिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, मतलब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मृगशीर्ष नक्षत्र वो एक डिवाइन मोमेंट है, एक ऐसा पल जब शिव ने हमारे इस चंचल भागते हुए मन को ठहराव वाले ज्ञान में बदल दिया। तो ये कहानी सितारों की कम और हमारी अपनी चेतना की ज्यादा है। अच्छा, तो अब जरा उस कहानी में चलते हैं जहां से ये सारी बात शुरू हुई थी। कहानी है सृजनकर्ता की और उनकी एक ऐसी रचना की जो बहुत बहुत मोहक थी, ब्रह्मा और वो मायावी हिरण। तो होता यूं है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई सृष्टि की माया से एक हिरण की रचना करते हैं। और ये कोई आम हिरण नहीं था, ये सुंदरता और चंचलता का एक जीता जागता सबूत था। और वो हिरण वो इतना खूबसूरत, इतना आकर्षक था कि खुद ब्रह्मा उसके मोह में पड़कर उसके पीछे पीछे चल दिए। जरा सोचिए इस बात को, बनाने वाला अपनी ही बनाई हुई चीज के पीछे भाग रहा है, अपनी ही माया में खो गया। अब सवाल ये उठता है कि जब क्रिएटर ही रास्ते से भटक जाए तो यूनिवर्स का बैलेंस कैसे बना रहेगा? और बस यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक बाण जो जगाने के लिए था शिव का दिव्य हस्तक्षेप। जब शिव ने देखा कि ब्रह्मा अपनी ही बनाई माया में खो गए हैं तो वो प्रकट हुए। और ये कोई छोटा मोटा इंटरवेंशन नहीं था। उनकी तीसरी आंख खुली और उससे निकला एक अग्निबाण, एक ऐसा तीर जिसका मकसद था कॉस्मिक ऑर्डर को, ब्रह्मांड की व्यवस्था को फिर से ठीक करना। तो चलिए इस पूरी कॉस्मिक स्टोरी को 4 एक्ट्स में फटाफट समझते हैं। एक्ट 1, ब्रह्मा की क्रिएशन, एक बहुत ही सुंदर हिरण पैदा होता है। एक्ट 2, एक जादुई पीछा, क्रिएटर अपनी ही क्रिएशन के पीछे भागता है। एक्ट 3, शिव का इंटरवेंशन, बैलेंस बनाने के लिए एक अग्निबाण चलाया जाता है। और एक्ट 4, एक नए तारामंडल का जन्म, उसी हिरण का सिर आसमान में मृगशीर्ष बन जाता है। पर रुकिए, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत गहरा, एक कॉस्मिक मेटाफर, एक रूपक छिपा हुआ है। तो चलिए अब इस कहानी के असली मतलब को डीकोड करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि भाई इस पुरानी कहानी का आज हमारी जिंदगी में हमारे लिए क्या मतलब है? जवाब इसी मेटाफर में है। असल में ये कहानी आसमान की है ही नहीं, ये कहानी हमारे अंदर की दुनिया की है। वो जो हिरण है ना, वो और कुछ नहीं, हमारा अपना मन है, चंचल, जो हमेशा इधर उधर भागता रहता है। और शिव हैं प्योर नॉलेज, वो चेतना जो बस देखती है, जानती है। और वो आग का तीर, वो है जागृति का पल, वो अवेकनिंग मोमेंट जो मन की इस कभी न खत्म होने वाली दौड़ को रोक देता है। और जानते हैं, इसी गहरे मतलब की वजह से शिव का एक नाम मृगधारी भी है, मतलब जिसने मृग को धारण किया हो। ये भटकते हुए मन पर पूरा कंट्रोल पाने का अल्टीमेट सिंबल है। शिव का उस हिरण को पकड़ना असल में ज्ञान के जरिए मन को स्थिर करने का ही एक्शन है। अच्छा, तो अब इस अंदर की कहानी को वापस बाहर के आसमान से कनेक्ट करते हैं। ओरियन, वो जगह जहां मन को सुकून मिलता है। तो आखिर इसका एस्ट्रोनॉमिकल कनेक्शन है क्या? ये बहुत दिलचस्प है। रात में आसमान में जो हम ओरियन कॉन्स्टलेशन देखते हैं ना, उसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, असल में वही वो जगह है जिसे पुराने ऋषियों ने मृगशीर्ष कहा था, मतलब हिरण का सिर। हाँ, ये कहानी सीधे सीधे आसमान के तारों से जुड़ी है। और ये जो जगह है आसमान में, इसका स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस बहुत बहुत गहरा है। माना जाता है कि ये वो डिवाइन पॉइंट है जहां पहुंचकर मन की सारी भटकन, सारी खोज खत्म हो जाती है। पुरानी किताबों में लिखा है कि यहीं से सोलांच किरण निकलती है, एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी जो चेतना को जगा देती है। इसे सोलर अवेकनिंग की पहली वाइब्रेशन भी कहा गया है। ये जगह शिव के गहरे ध्यान और ठहराव का सिंबल है। तो इस पूरी कहानी का
इस पूरे एस्ट्रोनॉमिकल कनेक्शन का जो सार है वो इस एक लाइन में है। मन को स्थिर करो और ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर झुक जाएगा। देखा जाए तो यही इस ओरियन कोड का अल्टीमेट मैसेज है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर मन सच में एक हिरन है तो वो किस चीज के पीछे भाग रहा है?